गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड बच्चा पार्टी। आज हमारा जो रहेगा सिलेबस की डिमांड हो रही थी आपकी कि सिलेबस समझाओ, सिलेबस में क्या क्या आता है और क्या क्या हटा दिया गया है, जो गवर्नमेंट के कोविड-19 के दौरान हटाया गया है उस चीज़ को बताते हुए आज हम आगे चलेंगे और बताएंगे चीज़ों को। क्लास 12th का जो इंग्लिश का सारा सिलेबस है आज बता देंगे बच्चा, ठीक है। और सही से समझना, एक बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए इस जगह, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। फिर दोबारा ये मत कहना कमेंट करके सर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। इस वीडियो को ब्रीफली तरह से बिल्कुल देखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। आ जाओ, ये है हमारा जो हटाया गया है प्रोज में, पोएट्री में, विस्टर्स में, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं, इनमें से जो हटा दी गए इनको तो मतलब पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इनको तो हमको देखना ही नहीं है, इनको तो खाली कट्टा मार देते हैं इन चीजों को तो, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आपको पढ़ भी सकते हो। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में, जो कार्य नहीं हो पाया, पढ़ाई नहीं चल पाई, उसमें थोड़ा आप पे बर्डन था, तो उस बर्डन को जो क्या है सरकार कम करेगी, तो कम कैसे कर सकती है, उन्होंने क्या किया, सिलेबस में थोड़ी कमी कर दी, ठीक है। थोड़ी क्या 30% कमी कर दी। तो स्थिति में विचार बनता, विषय विशेषज्ञों जो वहां विचार हुआ था, उनकी कमेटी बैठी हुई थी, में लगभग 30%, जो 30% था, इसे देखो पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई थी, ठीक है बच्चा। तो इसमें ये चीजें फ्लेमिंगो, प्रोज, पोएट्री, विस्टस में से ये चीजें हटा दी गई हैं, ठीक है। इनको तो पढ़ना ही नहीं है, इनको देखना ही नहीं है, इनके बारे में तो बात ही करना बेकार है हमारे लिए इस टाइम तो, क्योंकि हमारे एग्जाम भी पास हुए हैं, 30 डेज हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखना है करना क्या है। तो पहले हम बता देते हैं, आपको बता देते हैं, यहां से स्टार्टिंग होती है, राइटिंग सेक्शन से होती है, ठीक है। बिजनेस लेटर, ठीक है, ये पहला होता है बिजनेस लेटर, ठीक है। उपयुक्त उनमें से 70% पाठ्यक्रम जो है यहां से स्टार्टिंग होती है। 70% जो रहा है, क्या 70% तुम्हारा यहां से रहा है, तो ये वाला है। सेक्शन ए रीडिंग है, सेक्शन बी राइटिंग है, सेक्शन सी ग्रामर है और सेक्शन डी लिटरेचर है। इसका मतलब हमारा जो सिलेबस है 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चा। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम आपको समझाते हुए कौन से सेक्शन से किस किस चीज से कितने कितने नंबर की चीजें आएंगी, ठीक है बच्चा। देखते हैं, तो पहले में क्या है, सेक्शन ए रीडिंग। रीडिंग में 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। हमारा एक पैसेज रहेगा, ठीक है, पूरा एक पैसेज रहेगा, ऐसे मान लो ये पैसेज रहेगा। पैसेज में 4 तो क्या होंगे, उनके आंसर पूछे जाएंगे, उसी में हिडन होगा, क्लियर है। उसमें क्या होगा, हिडन होगा कोई चीज, चाहे कोई गौतम बुद्ध हो, कोई किसी की कहानी दी गई होगी, कहानी में उसका सारांश, मतलब वो चीजें उसको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करके उसी में से उसके रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। फिर उसमें ऐसा होगा 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 3 वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, चाहे एंटोनिम मान लो, चाहे सिनोनिम मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें 3 वो वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये वाली चीजें। और ये क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 12, मतलब टोटल कितने होंगे, 4 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कितना होगा, 3 चौक 12, 3 4 12, ठीक है। अगला, ये कितने 3 क्वेश्चन है और 3 नंबर के, तो कितने 1 क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ बच्चा, 1 नंबर का हुआ, कितने का, 1 नंबर का। तो 7 नंबर हमारे यहां से क्लियर होते हैं, ठीक है। वो 7 क्यों, 12 और 3 15 नंबर हमारे किससे, रीडिंग से होते हैं, सेक्शन ए से, ठीक है। सेक्शन ए को हल्के में नहीं लेना है, सेक्शन ए को पढ़ते रहना है, ठीक है, डेली पढ़ते रहना बच्चा, ठीक है। आओ, आगे हमारा आता है सेक्शन बी, ये होता है राइटिंग। राइटिंग होती है, पहले में आर्टिकल आएगा और दूसरे में लेटर आएगा। तो पहले को समझते हुए बच्चा, क्या समझते हुए, पहले राइटिंग वाले को समझते हुए, राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव होगी, आर्गुमेंटेटिव होगा, ऑटोबायोग्राफिकल होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 100 to 150 वर्ड्स लिखे जाएंगे किसी चीज पे, कोई आर्टिकल लिया जाएगा उस पर 100 to 150 वर्ड्स लिखे जाएंगे प्रत्येक पर, ठीक है बच्चा। ये कितने का होगा, टोटल 25 मार्क्स का, कितने का टोटल, वो 20 मार्क्स का, सॉरी बच्चा 20 मार्क्स का होगा ये। इसमें आर्टिकल होगा, जो आर्टिकल, किसी आर्टिकल होते हैं ना, पहले देखिए तुमने, किसी चीज पर आर्टिकल बनाना पूरी तरह से, उस चीज का 10 नंबर उसके होंगे, पूरे आर्टिकल को पढ़ाएंगे उस चीज को, कोई मतलब इसमें से किसी भी, चाहे तो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, चाहे आर्गुमेंटिव हो सकता है, या ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसको ब्रीफली
जो हम पढ़ाएंगे तब समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चा। अगला क्या होगा, लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर्स। किसी को शिकायत करनी है, किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे कहीं भी किसी का लगेज वगैरह कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो किसी से शिकायत करनी, कैसे लेटर लिखना है। ठीक है, अगर लेटर लिखने की जरूरत पड़ गई तो पिताजी कह रहे हैं आपसे कि लेटर लिखो और इस चीज की जानकारी नहीं है तो कैसे लेटर लिखोगे, तो यहां से ये चीजें आपकी हम आज क्लियर करा देंगे। तो आप पिताजी को भी जवाब दे सकते हो, मैं लेटर लिख सकता हूं। ठीक है, आप कंप्लेंट कहीं भी कर सकते हो, तो यहां से तुम लेटर लिख दोगे, कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो। और ये भी क्या देगा आपको, 10 नंबर देगा, ध्यान रखो। 10 10 दूनी 20 और 20 नंबर तो ये हो गए, पहले क्या था 15, 35 नंबर क्लियर हो गए यहां से बच्चा। ठीक है, चीजें समझते जाना है, एक एक चीजें समझते जाना बच्चा। अब आता है सेक्शन सी हमारा, सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है बच्चा, क्लियर देखना है। सेक्शन सी ग्रामर, ये ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। ये इसमें से कितने रहेंगे हमारे मार्क्स, 25 मार्क्स रहेंगे बच्चा। कितने, 25 मार्क्स। ठीक है, 10 क्वेश्चन, इसे पढ़ो, ये अच्छा खासा है। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे होंगे। एमसीक्यू मतलब उसमें ऑब्जेक्ट टाइप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, ये बट होगा ग्रामर से, चाहे वर्ब बनने के लिए आ जाए, कुछ भी आए, चाहे कुछ भी पूछे, ये चीजें यहां से होगी। ठीक है, अगला इसी में बेस्ड ऑन किस पर, नरेशन आपको पढ़ा दिया है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और सिनोनिम और इंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ठीक है, इन चीजों को कैसे क्लियर करेंगे इसको भी क्लियर बता देते हैं। इनकी क्या करेंगे हम, प्रत्येक संडे को, एवरी संडे को, आपसे वादा करके जा रहा हूं आज यहां, प्रत्येक संडे को, एवरी संडे को 2 घंटे की 2 आवर्स मैराथन होगी। कितनी होगी, मैराथन होगी 2 घंटे की, इन चीजों के लिए। इस चीज की यहां से टेंशन खत्म कर देना। अब की बार एग्जाम पार ये तो कह ही रहे हैं, और ऐसे नहीं एग्जाम पार, 90+ एग्जाम पार, हताश नहीं होना बच्चा। ठीक है, अब किसी को लग रहा है मैं 50% ला पाऊंगा कि नहीं, 50 नहीं, आग लगाओगे, टेंशन मत लो। 50 की मत सोचो, 90+ की सोचो। सोचो तो बड़ा करना सोचो। ठीक है, सोचना है तो बड़ा ही सोचो। कभी सोचते हैं कि मेरी शादी की, सोचते हैं कि मेरी रिक्शे वाली से, रिक्शे वाली से क्यों करे, प्रीति जिंटा हुई, ऐश्वर्या राय हुई, इनसे सोचो ना। सोचने में भी क्या कोई पैसे लग रहे हैं ना, शादी की भी सोचो तो एक बड़ी चीजें से सोचो। ठीक है, हताश नहीं होना, लाएंगे, यू कैन, मुझे पता है तुम कर सकते हो बच्चा, तुम्हारे अंदर एबिलिटी दिख रही है, चीजें समझने की एबिलिटी है, और रोज डेली आ रहे हो, लाइव आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है आप इन चीजों को करोगे, अवश्य करोगे। इस चीज की भी दिक्कत आपको खत्म हो गई। ठीक है बच्चा, ये चीजें देख ली। इसमें जो ये चीजें रहेंगी, जो वोकैब वगैरह, फ्रेजल वर्ब वगैरह, ये रहेंगी 20 नंबर का। ये पूरा कितने का, 20। 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का भैया। ठीक है बच्चा, ये क्लियर यहां से। अब अगला जो आता है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। कोई एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उसको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है। हिंदी आएगी, उसकी इंग्लिश बनानी है। क्लियर, हिंदी टू इंग्लिश करना है, उसमें 7-8 सेंटेंस होंगे। ठीक है, 7 to 8 सेंटेंसेस हो सकते हैं उसमें। ठीक है, वहां से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। ठीक है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, भागना नहीं है किसी चीज को छोड़ के भागोगे तो बेकार चीजें रहेंगी। भागना नहीं, डट के लड़ना है, किसी चीज से लड़ना है तो डट के करना है। ठीक है, आगे देखो बच्चा, आ जाओ आगे। अब जो हमारा आता है, बहुत बच्चों की डिमांड है इसकी कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, उसको क्या कहते हैं, लिटरेचर। ठीक है, समझ में आएगी और आग भी लगाओगे, समझ में तो आनी है। अब कि इसमें ही सबसे ज्यादा नंबर और आएंगे। अब ये बता दूं तुमको, किसमें, इसमें आएंगे। अगर 30 दिन हमको दे दिए तो, अगर घूमते फिरे इधर से उधर तो हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे। यहां आना है डेली, शाम को 7 बजे। कितने, शाम को 7 बजे। इसमें ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में आग लगाना है तो 3 बजे आना है। नेट को बचा के रखना है बस, क्योंकि मुझे अब के क्या करना है, कुछ भी नहीं बच्चा, मेरे को एग्जाम पार करना है, कुछ बनना है। ये चीजें देख के जब चीजें करनी है। ठीक है बच्चा, फ्लेमिंगो पहला रहेगा टेक्स्ट बुक, ये चीजें इसमें से आएंगी पूरा। पहला रहेगा प्रोज, ठीक है, प्रोज में क्या पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे पहले, जो होंगे 2 छोटे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एक 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। ये कितने का रहेगा,
ये 8 नंबर का रहेगा, प्रत्येक कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। ये अकेला 1 लॉन्ग है जो, वो 7 नंबर का रहेगा। ठीक है बच्चा, यहां से कितने नंबर क्लियर हो गए, दोनों को टोटल कितना हुआ, 15। ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर अगर एक अप्रोच और बता दो, समझ में नहीं आ रहा, स्टोरी को समझो, अपने आप से बनाने की कोशिश करो। हम तो बताएंगे ही बताएंगे, उस चीज में ढूंढो क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है। बच्चा क्या समझना है, क्या रहस्य है उसके अंदर। ठीक है, रहस्य को जान जाओगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। कोई नहीं, आगे आओ। ये रहेगा 3 पोट्री में रहेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोट्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें रहेगा नोट, ध्यान रख लो, ये चीजें पूरी जो फिगर स्पीच होता है, ये चीजें पूरी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी, पूरी पढ़नी पड़ेंगी। यहां देख सकते हो, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द 40 सेक्शन। जिस सेक्शन में से किस किस से कितना कितने नंबर का आ सकता है, किस किस से कितने कितने का नंबर आ सकता है। स्माइल होता है, मेटाफोर होता है, प्रोसोनिफिकेशन होता है, ऑक्सीमोरन होता है, एपोस्ट्रोफी होता है, हाइपरबोल होता है, ओनोमैटोपोइया होता है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें सारी जो इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। कितने की आएंगी, 6 नंबर की आएंगी। यहां से 6 नंबर क्लियर होंगे बच्चा, कितने, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला आएगा सेंट्रल आइडिया होता है ऑफ द गिवन पोएम। एक पोएम में, प्रत्येक पोएम में दिया होता है एक सेंट्रल आइडिया, वहां से किसी एक का पूछा होगा। किसका, किसी एक का। हम जो इंपोर्टेंट है, जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे उनको करा देंगे। जो आने की संभावना है उसको भी कराएंगे, और जो आए हुए हैं सबसे ज्यादा उसको कराएंगे। ठीक है बच्चा, घबराने की कोई बात नहीं। अब तुमको यहां मार्ग मिल चुका है, कोई भटक रहा है यहां बुला के लाओ, भटकने मत दो। क्योंकि भाई देखो, ये नहीं सोचना कि मैं ये इतने नंबर ले आऊं। भाई एजुकेशन का मतलब क्या है, सभी को साथ लेके चलना। देश हमारा है, अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ सकता है, एक ही चीज से बढ़ सकता है, वो है एजुकेशन। क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन जब लोगे, सबको साथ लेके लो, ये तुमको हर टाइम बढ़ाती जाएगी। ठीक है बच्चा, हर समय आपको बढ़ाती जाएगी। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन, आगे आओ। अगला रहेगा बिस्टस सप्लीमेंट्री रीडर। क्या, बिस्टस और सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी 2 शॉर्ट टाइप आंसर होंगे। ये कितने, 8 नंबर के होंगे बच्चा, कितने के, 8 नंबर के। और एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये कितने का, सेम कंडीशन है, बस अलग चीज है, सप्लीमेंट्री रीडर। कितने के नंबर का होगा ये, टोटल 15 का। कितने का, 15 का। अरे 15 का होगा। अब जो आएगा, जो एग्जाम में आएगा बच्चा, जो एग्जाम में जो चैप्टर आएंगे, इस चैप्टर इनसे आएंगे। किन से आएंगे बच्चा, इनसे आएंगे। इनको देख लो एक बार, उनके राइटर भी दिए हुए हैं, जो जो पढ़ाना है उनका ये भी दिया हुआ है। और आपको बता रहा हूं पहले चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हो, वो कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, पहले रहेगा द लास्ट लेसन, अल्फोंस डोडेट। ठीक है, इसके राइटर कौन है, अल्फोंस डोडेट हैं। इसको आज से पढ़ेंगे भी। जो इवनिंग में क्लास होगी इसी की रहेगी आपकी, और आपको बता के चीजों को कैसे कैसे करना है, ये चीज समझाते हुए यहां से ले जाएंगे। कितने दिन है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना, अगर आपका साथ हो तो। भाई अकेला तो नहीं कर पाऊंगा। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे बढ़िया, सर आग लगा दो, तो आग ही लगा देंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम आपका, मेहनत हमारी और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत 50% हम करेंगे और 50 आप करोगे, 100% मिल जाएंगी पूरी। वैसे तो 100% लेके ही चल रहे हैं हम, बट हम बता रहे हैं। ठीक है, गाइड हम करेंगे, करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है। बता सकते हैं ये रास्ता वहां है, जाना आपको ही पड़ेगा। ये क्लियरिटी है भैया। ठीक है बच्चा, अगला है लॉस्ट स्प्रिंग। ये अनीस जंग होता है, इन्होंने लिखी है। डीप वाटर विलियम डॉगल्स हैं जो। द रेड ट्रेप, ये सेलेमा लैंग्रीलोफ है। ये इंडिगो, ले लुइस फिस्कर हैं ये। ठीक है, ये चीजें यहां तक पढ़नी पड़ेंगी। कितने दिन का हो गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन और ये 5 दिन। ये पांचों, अगर 1 दिन और एक्स्ट्रा ले लें, किसी को कोई चीज अगर कम समझ में आती है तो 1 दिन एक्स्ट्रा और ले सकते हैं बच्चा। यहाँ 6 दिन कर लेंगे, मतलब 1 वीक कर सकते हैं इसको, 1 वीक कर सकते हैं, 7 दिन दे सकते हैं इसे। 7 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला रहेगा पोएट्री में माई मदर एट 66, ये किसकी है? कमला दास। इसमें सारी कहानी है, तो कहानी पढ़ाने का इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, पर उसे समझाएंगे जरूर पूरी तरह से कैसे करना है, क्योंकि टाइम भी कम है और आपको भी मार्क्स अच्छे से लाने हैं तो करना पड़ेगा। फिर भी कह रहे हैं पश्चाताप नहीं करना, जो पास्ट है बीत गया उस पर सोचना बेकार है। खाम वहां बातें होती रहेंगी कि ये चीज मैं कर लेता, उस चीज को नहीं, अब मैं करूंगा इस चीज को, ये चीज रखो बस, ठीक है। प्रेजेंट में जियो। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम ए स्लम, स्टेफन स्पेंडर, ये इसकी है। कीपिंग क्वाइट, ये पाब्लो नेरूडा की है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जोहन केट्स की है ये। और आंट जेनिफियर्स टाइगर्स, ये किसकी है? एड्रिन रिच, ठीक है। ये चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसमें भी कितने दिन है? 6, इसमें भी 1 हफ्ता मान लेते हैं भैया, दोनों का 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता कितना हो गया? 15 दिन हो गए। आप कह रहे हैं 15 दिन इसी में करा दिए तो तैयारी 30 दिन में कैसे होगी? अरे यही तो बात है, 30 दिन में कैसे होगी? मैराथन नहीं जोड़ रहोगे इसमें, अभी मैराथन तो है, मैराथन को लगाओ साथ में, ठीक है। अब आएगा विस्टर्स, अगला है विस्टर्स, ठीक है। विस्टर्स सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। इसमें भी कितने? ये भी 1 हफ्ता मानना पड़ेगा, ठीक है, पर बता देते हैं कैसे कैसे। द थर्ड लेवल जैक फेनरी, ठीक है, पहला। दूसरा चैप्टर क्या है? द टाइगर किंग काल्की, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तेसानी डोसी, द एनिमी पियरल्स बुक, शुड विजार्ड हिट मोमी जोहन अपडाइक, ऑन द फेस ऑफ इट सोसन हिल। ये सारी चीजें 1 हफ्ता इसके लिए। 7 दूनी 14, 7 21, टेबल क्लियर आता है ना? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितने हो गए? 21 यहां से ले लो। लिटरेचर का बता रहे हैं आपको। अब जो क्या था ग्रामर वाला पोजीशन, किस लिए, किस में बताया था हमने? संडे को, तो संडे में इसमें संडे भी जुड़ गया है, तो यहां ग्रामर भी क्लियर। जो आगे राइटिंग और अनसीन पैसेज वगैरह हैं वो 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बताओ पूरे हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? बताओ अभी से, बताओ बच्चा, किस किस को अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करना, दोबारा और समझा देंगे, बट मैंने पूरा बता दिया है। ये इनका जो हमारा टारगेट रहेगा 9 दिन में क्या क्या करना है, 9 दिन का टारगेट हमारा ये रहेगा बच्चा, इनको लेना है सेक्शन ए और सेक्शन बी को 9 दिन में राइटिंग, ठीक है। बट लास्ट टाइम कह रहा हूं मैं, मेहनत आपकी रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक बढ़िया सा सुनाते हैं आपको, क्वेट सुनाते हैं, थॉट सुनाते हैं। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और कर दे स्कूल टॉप, कर दे स्कूल टॉप, बच्चे की कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्कूल टॉप करना है। क्या करना है? स्कूल टॉप करना है। महाकाल की कृपा से आपके आग लगा दोगे, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा, कॉन्टेक्ट अस, नॉट मी। अस में सभी आ जाते हैं, सचिन सर भी आएंगे इसमें। अगर अस बोलेंगे तो सचिन सर भी आएंगे, अगर कॉन्टेक्ट मी बोलेंगे तो मैं ही आऊंगा अकेला। तो सचिन सर, दिनेश सर सभी हैं, और प्लस सभी की क्लास लेना है। अगर छोड़ दी ना बकूचा बना देंगे मार मार के, ठीक है। बाय, सी यू अगेन।